स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के टाइप 7 क्रिस्टल सिस्टम विथ ट्रिक यानी क्यू टावर मदर, वो ट्रिक से भी हमने कितने ब्रेवियस 14 ब्रेवियस लैटिस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। नंबर ऑफ एटम यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, एस सी सी, बी सी सी, एस सी सी, डी सी सी में। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है 2D और 3D की। 2D 3D में लैटिस का अरेंजमेंट कैसा होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप यानी एक्जियल लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो है डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, किसी भी सॉलिड में किसी की डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो आज हम इस वीडियो को समझते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी होती क्या है। अब जैसे डेंसिटी आप हमेशा से यही पढ़ते आए हो कि डेंसिटी इक्वल टू होता है, यानी कि डी इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यही उस सिस्टम का या फिर उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। जैसे सपोज करो कि 1 लीटर, सपोज करो आप पानी और शुगर आपने मिक्स कर दिया, आपने क्या कर दिया, शुगर और वाटर मिक्स कर दिया। तो 1 लीटर वाटर में कितना शुगर आपने ऐड किया, वही उस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। तो सॉलिड स्टेट में भी सेम वही है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम है, इसमें आपने कितना शुगर मिक्स किया, कितना ग्राम या कितना केजी शुगर मिक्स किया है, वही उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। तो सॉलिड स्टेट में हम जैसे क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। कुछ वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमको पढ़ने में ईजी हो। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। क्यों, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबकी वैल्यू ए होती है, तो इसीलिए वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, ए क्यूब आ जाती है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये वैल्यू इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, वहाँ पर जो ए की वैल्यू दिया होता है यानी एक्सियल लेंथ की जो वैल्यू दिया होता है वो पिकोमीटर में दिया होता है, और फिर हमको उसको सेंटीमीटर या फिर मीटर में कन्वर्ट करना होता है जैसे हमें ज़रूरत होती है। ठीक, जैसे भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम मीटर क्यूब में देखेंगे, वो आगे यूनिट की बात हम कर लेंगे। जो डेंसिटी का यूनिट होता है, यानी इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि मास केजी में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ की बात करेंगे। और यहाँ पे जो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है वो 6.02 इंटू 10⁻23, ये हमारी एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है। देखिए जो मोलर मास होता है, मोलर मास होता है, यानी कि जो एम होता है वो गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल इसके इक्वल होता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, गिवन मास ना दे के मोलर मास दे देता है और फिर उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दे देता है। तो अगर आपको ये फार्मूला पता रहेगा तो आप गिवन मास निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम आपको अपना क्यूबिकल सिस्टम के लिए, यानी किसी भी क्यूबिकल सिस्टम के लिए डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम वो देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हम डेंसिटी को डिनोट करेंगे रो से। किससे डिनोट करेंगे, रो से। ठीक, ये रो से हम इसको डिनोट करेंगे। अब हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो जैसे हम क्यूबिकल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ लैटिस पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में कितने लैटिस प्रेजेंट हैं, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 लैटिस पॉइंट। यानी अब एक लैटिस पॉइंट का मास कितना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ लैटिस पर यूनिट, यानी एक यूनिट सेल में कितने लैटिस, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम, एक लैटिस में मतलब एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 लैटिस पॉइंट। एक लैटिस पॉइंट का मास कितना, अगर हमें एक लैटिस पॉइंट का मास पता होगा तो हम टोटल नंबर ऑफ लैटिस से मल्टीप्लाई करके टोटल मास निकाल लेंगे। यानी कि गिवन मास, जो मास गिवन रहेगा और वो रहेगा ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इट मीन्स ए क्यूब। आप इसको ग्राम में नहीं, वो अब यूनिट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, जैसा आगे देखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया रो इक्वल टू, यानी कि रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब। ये हमारा डेंसिटी का फार्मूला हो गया। कब, जब हमें मास गिवन रहे, ग्राम में दिया रहेगा, केजी में दिया रहेगा,
टोटल नंबर ऑफ एटम गिवन रहे, एक्सियल लेंथ की वैल्यू पता रहे, तो हम इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी सिस्टम का मानी किसी भी क्यूबिकल सिस्टम की डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर एससीसी की बात करें जेड इक्वल टू 1 होता तो अभी हम आगे देख लेते हैं। अब अगर सपोज करिए कि एम मोलर मास दिया गया हो, तो गिवन मास निकालने के लिए यानी कि तब उस समय एम की जगह पर हम क्या रख देंगे, मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी कि मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पहले देख ही चुके हैं। तो अब ये हमारा जो डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू एन क्यूब। तो अब देखिए इसका जो ट्रिक होता है, इसका जो ट्रिक होता है वो ट्रिक क्या होता है ताकि आपको हमेशा याद, इसका ट्रिक होता है जमुना। क्या होता है ट्रिक, जमुना। इंग्लिश में भी अगर आप ऐसे पढ़ सकते हो जमुना ऐसे करके। देखिए जेड फॉर टोटल नंबर ऑफ एटम, एम फॉर ये सॉरी कैपिटल हो गई ठीक, एम फॉर ये मोलर मास, एन एवोगाड्रो नंबर, ए ये क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। यानी ये तो था आपका डेंसिटी का फार्मूला। इससे आप आसानी से किसी भी डेंसिटी निकाल सकते। लेकिन एग्जाम में आपको सीधे डेंसिटी नहीं पूछता, वैसे मतलब किसी किसी एग्जाम में डेंसिटी पूछ लेता है, नहीं तो वो आपको डेंसिटी का वैल्यू दे देगा, गिवन मास दे देगा, एक्सियल लेंथ की वैल्यू दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि आप टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करो। जैसे अभी 2021 में गिटाइफर में क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन हमें लाया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही था कि वहाँ पे आपको डेंसिटी दे दिया था, मास दिया था, एक्सियल लेंथ दिया था और टोटल नंबर ऑफ एटम आपसे पूछ लिया था। और वो जो मास एक्सियल लेंथ दिया था वो पिकोमीटर में दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी, यहाँ तक कि मतलब हो जाती है परेशानी अगर आपको वैल्यू अच्छे से याद नहीं तो। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें वैल्यू गिवन है। देखिए ए की वैल्यू जो गिवन है, ए की वैल्यू यानी एक्सियल लेंथ की जो इसमें वैल्यू दिया गया है 0.314 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 मीटर, ये ए की वैल्यू दिया गया है। एम की वैल्यू दिया गया है 96 ग्राम पर मोल, यानी कि क्या दिया है, गिवन मास यानी स्मॉल एम है, तो 96 ग्राम पर मोल यानी एम अपान एन ए तो पहले दे दिया। अब इसको हम केजी में चेंज कर लेंगे, 96 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 केजी पर मोल। ठीक, अब हम इसी को सॉल्व, अब हम डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम, जेड की वैल्यू उसमें दे रखा था 2 कि वो बीसीसी यूनिट था, क्या था, बीसीसी यूनिट सेल था। अब देखिए रो यानी कि डेंसिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम 2 मल्टीप्लाई बाई गिवन मास 96 इंटू 10 टू द पावर -3 अपान ए क्यूब 0.314 इंटू 10 टू द पावर -9 का क्यूब। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 192 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 0.0309 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -27। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये रहा आपका डेंसिटी का एक क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखिए ये जो रो होता है यानी कि डेंसिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लैटिस पर यूनिट सेल यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन लैटिस पॉइंट, यानी कि वन लैटिस पॉइंट का मास कितना है, जेड इंटू एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कैसा होता है हमारा, क्यूब का होता है, क्यूब टाइप होता है, तो उसकी जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी दिए गए क्वेश्चन में डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैटर समझ में आया होगा कि हम किसी भी डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ये आप ट्रिक याद रखिएगा, जमुना रो कर जमुना, इस जमुना से आपको ये हमेशा याद रहेगा, एक बार याद हो गया तो कभी आप भूलोगे नहीं। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।